नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसका आपको वर्षों से इंतज़ार था। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि पटवारी से अगला प्रमोशन क्या होता है और कहां तक प्रमोशन होता है। कई लोग तो यह भी बात करते हैं कि पटवारी से एसडीएम बना जा सकता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। कृपया वीडियो को स्किप न करें और अंत तक देखें। इसमें आपके प्रमोशन और कितने वर्ष बाद होते हैं और क्या ऐसा होना चाहिए महत्वपूर्ण अपडेट कि जिससे आपका प्रमोशन जल्दी हो। इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 5 पटवारियों से बात की है और कई जगहों से जानकारी कलेक्ट की है, तो इसमें त्रुटि की संभावना न के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं पटवारी के बारे में। आपको पता होगा कि पटवारी राजस्व व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे निचला पद होता है। यदि आप लोग पटवारी के पद पर ढंग से कार्य करते हैं, आपको कोई चार्जशीट नहीं है तथा कोई डीबी नहीं है तथा ऑफिसर्स और आपका कार्य व्यवहार अच्छा है, तो आपको 5 से 8 साल के बीच में आपको ध्यान देना है। आपको 5 से 8 साल के बीच में पहला प्रमोशन एलआरआई जैसे लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरदावर या फिर ऑफिस कानून को कहा जाता है। इस पद पर प्रमोशन होता है 5 से 8 साल के बाद में, लेकिन आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आपको और भी समय इस पर लग सकता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपको जो दूसरा प्रमोशन मिलता है वो मिलता है 8 से 10 साल के बाद में। ध्यान रहे, आपको 8 से 10 साल के बाद में आपको दूसरा प्रमोशन मिलता है नायब तहसीलदार के पद पर। नायब तहसीलदार के पद पर 8-10 साल कार्य करने के बाद में आप लोग का प्रमोशन होता है तहसीलदार के पद पर। और तहसीलदार सबसे तहसील का मुखिया होता है, ये आपको पता होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है तहसीलदार। और तहसीलदार के पद पर आप लोग अच्छी सेवा देते हैं और यदि आपकी सर्विस में टाइम है। ध्यान रहे, कई लोग जल्दी नौकरी लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई 19-20 साल की उम्र में नौकरी लग गया और उसकी रैंक भी अच्छी है। इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं कि रैंक जो आपकी भर्ती में जो रैंक होती है तथा कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, तो जो पदोन्नति और प्रमोशन होता है इसमें आपकी रैंक तथा कैटेगरी दोनों रोल होती है। इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने जब पटवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि कभी कभार ये होता है कि अगर मान लो शॉर्टेज होती है जैसे पदों की, तो उस समय प्रमोशन जल्दी भी हो जाता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लेट ही हो। अगर मान लो आप 27-28 साल की उम्र में आप लोग पटवारी बनते हैं तो आप लोग तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार पद तक ही पहुंच पाएंगे। और बहुत से मामलों में देखा गया है कि पहले जो लोग थे वो गिरदावर पद तक ही रिटायर हो जाते थे, क्योंकि पहले योग्यता 12वीं पास थी और वर्तमान में पटवारी पद की योग्यता ग्रेजुएशन कर दी गई है। इस कारण से प्रमोशन जल्दी होंगे और बहुत सारे लोग एसडीएम तक भी पहुंचेंगे। लेकिन एसडीएम तक वही लोग पहुंचेंगे जो जल्दी 20-21 साल की एज में पटवारी बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उस पद की जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और कई लोग इसको देखने के लिए ही इस वीडियो पर आए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, पटवारी से जो उच्चतम स्तर का प्रमोशन होता है वह होता है एसडीएम तक का। कई लोग, आपको मैं बता दूं, रेयर मामलों में मैंने बात की है तो पता चला कि 1000 में से एक बंदा, मैं आपको फिर बता दूं, 1000 में से कोई एक बंदा एसटी एससी या फिर जिसके मेरिट में अच्छे मार्क्स हैं वही बंदा एसडीएम बन पाता है। अन्यथा तहसीलदार इस पद तक ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो आप मानिए कि एसडीएम तक कितने बंदे पहुंच सकते हैं। 1000 में से मैं आपको फिर बता दूं, 1000 में से कोई एक बंदा ही एसडीएम बन पाता है। ये कटु सत्य हैं। लेकिन अब चूंकि ग्रेजुएशन
इस तरह से भर्ती निकाली गई है, तो हो सकता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एसडीएम पद तक पहुँचें। यह तो हो गई प्रमोशन की बात। अब मैं आपको उन कारणों को बता देना चाहता हूँ जिनकी वजह से आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है, या फिर इन्हीं कारणों की वजह से आपका प्रमोशन बहुत ही लेट क्या, कुछ मामलों में तो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि पटवारी से गिरदावर तक ही या फिर पटवारी के पद पर ही रिटायर हो जाते हैं। तो यदि आपका कार्य करने का तरीका अच्छा है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, कोई चार्जशीट आपके खिलाफ नहीं है, आपके बिल्कुल डी नहीं है, और आपका ऑफिसर से व्यवहार अच्छा है, इन कंडीशन में आपको जल्दी प्रमोशन मिलने की संभावना होती है। लेकिन यदि आपके उपरोक्त कारण इनमें से अगर मान लो चार्जशीट आपके खिलाफ दायर की जा चुकी है, तो ये मान के चलिए कि प्रमोशन क्या, बिल्कुल मैंने जो पूछा तो साफ बताया है कि पटवारी से गिरदावर तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। यदि आपके खिलाफ ये कारण होते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे तरीके से आप लोग पटवारी की जॉब को करें, क्योंकि प्रमोशन इसमें अच्छे हैं, और इसमें ग्रेड पे नहीं, आपका प्रमोशन और पद बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पटवारी की बहुत एक इज्जत वाली नौकरी होती है गांव में, ये आपको पता है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं।